हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई में जो वैकेंसीज आई हुई है उस वैकेंसी में आपको ना ही सीटेट ना ही बीएड ये सब चीजों की मैंडेटरी नहीं दिया गया है, राइट। और इस वैकेंसी को लेकर के हमने अपने चैनल पर डिटेल वीडियो दिया हुआ था जिसमें आपको क्वालिफिकेशन बताया गया था, कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीजें बताई गई थी, कब से अप्लाई हो रहा है ये भी बताया गया था। अब इससे रिलेटेड आप लोग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सिलेबस को लेकर कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पढ़ना होगा, वो थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए इसी से रिलेटेड आज ये हम लोग वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, आप लोग को एक बार फिर से बताएंगे। इसमें देखो ये अपॉर्चुनिटी अगर सीबीएसई में मिली है तो बिल्कुल मैं तो बोलूंगी दोनों हाथ से ले लो। हम देखो मेहनत आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कहीं पर भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम है तो यहाँ ज्यादा है, बस यही होता है, लेकिन मेहनत तो करना होगा। तो इसमें थोड़ा सा करना होगा और सीबीएसई में अगर हो जाता है आपका जॉब तो फिर सब सेट ही है ना। चलिए डिटेल से सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की वैकेंसीज, उसके साथ साथ आपको क्लासेस, बीएड, एमएड, सीटेट, डीएलएड इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो टीयर 1 आप लोग का तो 2 टीयर में एग्जामिनेशन होगा, ये आप लोग को पता ही होगा। चाहे जिस भी पोस्ट पर आप लोग का एग्जाम हो रहा हो, आपका 2 टीयर में एग्जामिनेशन होने वाला है, राइट। देखो असिस्टेंट सेक्रेटरी का तो पहले बात कर लेते हैं, तो ये तो थोड़ा सा टफ लेवल का होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो कर सकते हैं इसको भी, और इसमें सेट हो गए तो भाई लाख से ऊपर जो है सैलरी मिलने वाली है। There will be 2 tier examination followed by an interview। 2 टीयर एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू, यानी कि 3 प्रोसेस में आप लोगों का इसमें रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टीयर 1 में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और ये रहा सिलेबस। आपको करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, ये इस पर पकड़ जिसकी होगी ना अच्छा खासा जो है काम कर जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड या फिर करंट अफेयर्स में पार्ट 2 है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग। फिर पार्ट 3 में है अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो हम जनरली जो है बैंक एग्जामिनेशन या फिर एसएससी और ये सब एग्जाम देते हैं तो उसमें रहता ही है। तो जो बच्चे वहां पर अगर तैयारी कर रहे थे ना वो यहाँ पे फॉर्म डालेंगे तो उनको बेनिफिट थोड़ा सा हो जाएगा। और ये है टोटल आप लोगों का 300 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 100 रहेगा, 300, 2 घंटे का एग्जामिनेशन। ये टीयर 1 सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए ये रहा, ठीक है। अब इसमें टीयर 2 रहेगा जिसमें ये सारे हैं करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, मतलब करंट अफेयर्स को ही सोचो तो और एलोबरेट किया है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा रहेगा। यहाँ पर 150 मार्क्स का जो है ये रहेगा आपका टीयर 2 का। फाइनल मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एंड इंटरव्यू। जो फाइनल होगा टीयर 2 का आपका जो मार्क्स है और उसके साथ साथ जो है आप लोग का जो इंटरव्यू है वो दोनों मिला करके आप लोग का फाइनल मार्क्स बनने वाला रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि एकेडमिक्स, ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन को लेकर के रहेगा। यहां पर भी आप लोग का वही है, देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन। टीयर 1 में वही चीजें रहेंगी जो हमने देखा, टीयर 1 कॉमन ही जा रहा है, ठीक है। तो टीयर 1 में तो आपको वही पढ़ना है जो बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप लोग पढ़ते ही हो, ठीक है। टीयर 2 में आ जाते हैं तो यहां पर आप लोग का करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड आप लोग का एनईपी, एनसीएफ और एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। एजुकेशन सिस्टम से, एनईपी, एनसीएफ से आप लोग का 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहां पर भी आप लोग की पकड़ होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर के आप लोग को इसमें थोड़ा डिटेल लेना होगा। जनरल स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, ये सब रहेगा। ये आप लोगों का 30 मार्क्स का, इंटरव्यू आप लोगों का जो है 30 मार्क्स का रहेगा। टीयर 2 का आप लोगों का ये एग्जामिनेशन है, ये किसके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अकाउंट्स ऑफिसर में आ जाते हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर का आप लोग का वही, पहले तो टीयर 1 में जनरली जो आप लोगों का है जो सिलेबस है वही रहा। अब इसके बाद हम आते हैं टीयर 2 में। तो टीयर 2 में आप लोग का क्योंकि अकाउंट से है तो आप लोग का कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को यहाँ पे बेनिफिट होगा। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन सभी से क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। इसलिए इसमें लिखा गया था कि जिनका भी सीएमए, आईसीएमए या सीए है
तो उन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा। देखो ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा ये 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसमें रहने वाला है 8 नंबर का, और बाकी आप लोग का क्वेश्चन है। तो ये याद रख लेना है आप लोग का, टोटल 40 मार्क्स के आप लोगों के इसमें जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव, एंड आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स का, यानी 60-40 का रेशियो जो है रहेगा। तो ये आप लोगों का जो है 100 हुआ। फिर करंट अफेयर्स आपका आ जाता है। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी रहेगा। तो टोटल जो है 150 मार्क्स का ये रहेगा टीयर 2 इसमें, और इंटरव्यू आप लोगों का एक रहेगा ही 50 मार्क्स का। तो ये सभी मिला करके ही आपका मेरिट बनने वाला है। सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे बेसिक वही है, टीयर 1 सबके लिए बेसिक है, वो आपको सबको एक ही तरह से पढ़ना है। टीयर 2 देखो, टीयर 1 से जो बच्चे क्लियर करेंगे वही टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 1 अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि टीयर 2 में नहीं जाओगे, तो वो तो आपको पता भी होगा। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स जो है वहीं से छटते भी जाएंगे। ये आप लोग का टीयर 2 का है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब आप लोग का रहेगा 150 मार्क्स का। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर टीयर 1 में सेम टू सेम सिलेबस है, टीयर 2 में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को अकॉर्डिंग टू आपके, हाँ, जूनियर अकाउंटेंट में भी टीयर 1 सेम है, टीयर 2 में थोड़ा सा आपको मिलेगा, लेकिन वही है कि अकाउंट्स और ये सबसे क्वेश्चन रहेगा ही। जूनियर अकाउंटेंट है तो उस लेवल का अकाउंटेंट का जो था उस तरह का नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको बेसिक जो है कॉमर्स का वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रहेगा, सब बैलेंसिंग, जो बच्चे पढ़े हुए लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब बैलेंस शीट है, ये सबसे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, तो उनको ये पता होगा। जूनियर असिस्टेंट पे आ जाते हैं, टीयर 1 सेम टू सेम। टीयर 2 में आप लोगों को जो है एसे राइटिंग दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। एप्लीकेशन लेटर दिया जाएगा आप लोगों को, हिंदी या इंग्लिश जो आप लेना चाहे, और प्रिसाइज राइटिंग इंग्लिश ओनली जो आप लोग को ये दिया जाएगा। इस तरह से आप लोगों का इसमें सिलेबस रहने वाला है। अब तैयारी कैसे करें, तो देखो मैं तो बोलूंगी कि आप लोग जो है अपने लेवल से जो थोड़ा सा ये देखो कि कहाँ पे इसका प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ऑफलाइन अगर कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो फिर ऑनलाइन में आपको देखना पड़ेगा। एक प्रॉपर जो है बैच क्लास लेके मटेरियल के साथ इसका प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ बैठ के कर रहे हो गया तो हो गया, वैसा नहीं। लेवल अगर हम बात करते हैं कि किस लेवल का एग्जामिनेशन आपका रहेगा, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो है टीयर 1 ग्रेजुएशन लेवल का, टीयर 2 भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आते हैं तो टीयर 1 ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन टीयर 2 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग में आ जाते हैं तो ये ग्रेजुएशन, ये पोस्ट ग्रेजुएशन। यहां पर देख लो असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो भी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। अकाउंट्स ऑफिसर में आ जाते हैं तो ये ग्रेजुएशन तक रहेगा। सुपरिटेंडेंट का अगर हम आ जाते हैं तो ये सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक रहेगा। तो ये लेवल आपको देख लेना कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो है सेट किए जाएंगे, और बाकी ये आप लोग का फाइनल सिलेक्शन को लेकर के जो है ये चीजें दी गई हैं। सिलेबस आप लोगों का रहेगा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ इजी रहेगा, वैसा नहीं है। सीबीएसई का है तो ऑफकोर्स रहेगा। सिलेबस के लिए आप लोग को प्रॉपर एक अच्छा सा बुक, अगर आप लोग को बुक से रिलेटेड सजेशन चाहिए तो आप बता देना, तो हम उस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा देखेंगे बुक कौन सा बेटर आ रहा है मार्केट में, फिर हम आपको बताएंगे। 2 दिसंबर से जो है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, 22 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर देना। अभी भी जिनको पहली बार ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और आज हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं इस पर हमने डिटेल वीडियो लेकर आया हुआ है, वो वीडियो जाके देख सकते हो। 2 दिसंबर से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, तो टाइम से आप लोग को ये फॉर्म डाल देना है, ठीक है। 2 से 22 तक पेमेंट और ये सारी चीजें आपको इसमें देख लेनी है, ठीक है। और अगर पहले वाले जो हमारे वीडियोस देख लोगे तो उससे आपको क्वालिफिकेशन को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के भी क्लियर बताया गया, तो वो भी आप देख सकते हो। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आप लोग के, कमेंट्स हैं तो वीडियो में कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।